पहला सवाल है 63a² माइनस 112b²। पहले इसमें देखो ना तो 63 वर्ग है ना 112 वर्ग है, तो दोनों का कॉमन लेना है। कोई ना कोई संख्या कॉमन होगी, तो क्या कॉमन है दोनों में? 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। जब 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 9a² माइनस 16b²। अब देखो 9b वर्ग बन गया और 16b वर्ग बन गया, तो 7 तो बाहर रहेगा ही कॉमन में, तो इसको लिख सकते हैं 3a² माइनस 4b²। अब ये a² माइनस b² का फार्मूला बन गया है। a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 7 बाहर रहेगा ही रहेगा। फिर इसके बाद 3a है, तो 3a प्लस 4b। एक बार इसी को क्या कर देना है? माइनस में कर देना है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया पहले का। ठीक है, फिर दूसरा सवाल लास्ट में एक साथ पूछ लेना जो समझ में आए, बीच में मत पूछना। 16x⁵ माइनस 144x⁵3। अब देखो ये तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, x⁵3 लिखा है, तो 2 होता या 4 होता, तो क्या कॉमन ले लें? बताओ। 16 नहीं कॉमन लेना, संख्या तो नहीं लेना कॉमन। संख्या भी लेना है तो संख्या भी ले सकते हो और साथ में x भी कॉमन आएगा, या तो x कॉमन लो या x⁵3 कॉमन लो, कुछ भी लिख सकते हो। x⁵3 ले लें, तो x⁵3 हमने क्या कर लिया? कॉमन। 16 भी ले सकते हो अगर लेना चाहो। हमने सही 16 लिया है, तो 16x⁵2 बचेगा माइनस 144 आ जाएगा। अब देखो 16 किसका वर्ग है? बताओ। 4x² लिख सकते हैं, माइनस 144 किसका वर्ग है? 12 का, तो 12 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसमें भी बन गए a² माइनस b², तो a² माइनस b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x⁵3 है तो वो तो उसी तरह लिखा रहेगा। अब 4x माइनस 12, 4x प्लस 12, चाहे प्लस वाले को पहले लिख दो चाहे माइनस वाले को लिख दो, इससे कोई दिक्कत है नहीं है। तीसरा सवाल, अब जब 16 कॉमन लिया ना तुमने, तो जब 16 कॉमन लिया तो 16 भी बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा? x² और इधर क्या बचेगा? 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है, चाहे जो लोग 2-3 आंसर है इसके, कोई दिक्कत है नहीं है। अब जैसे तीसरा सवाल है p⁴ माइनस 81। अब 81 किसका वर्ग है? 9 का, तो इसको हम लिख सकते हैं p⁵2 अब पूरे की घाते 2 माइनस 9⁵2। तो ये बन गया फार्मूला कि नहीं बन गया? a² माइनस b²। तो एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो p⁵2 प्लस 9 और p⁵2 माइनस 9। अब ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा है और ये 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो इसको तो उसी तरह हमें लिख देना है p⁵2 प्लस 9, और इसको लिख सकते हैं p⁵2 माइनस 3⁵2। ये उसी तरह लिखा रहेगा p⁵2 प्लस 9। इसको देखो बन गया फार्मूला कि नहीं बना? a² माइनस b², तो इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। ये हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न, x⁴ माइनस y धन z⁴4। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं x⁵2 अब पूरे की घाते 2 लिख सकते हैं, माइनस y धन z⁵2 अब पूरे की घाते 2। फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? a² माइनस b²। क्या होता है? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। a की जगह क्या है? x², b की जगह क्या है? y धन z²। तो एक बार प्लस में लिखना है, प्लस में लिख दो x⁵2 प्लस
वाई धन जेड की घाते 2। एक कोष्टक में ये हो गया, ठीक है। दूसरे में हमें लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई धन जेड की घाते 2। अब देखो ये तो प्लस में है ना, प्लस में, तो इसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हल भी करना है तो इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हो, ए धन बी का होल स्क्वायर लगा के फार्मूला यूज करोगे तो ये विस्तारित रूप में आ जाएगा और हल हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसमें भी स्क्वायर है कि नहीं है? तो इसमें भी काहे का फार्मूला लग जाएगा, यही फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये उसी तरह लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई धन जेड का होल स्क्वायर। अब इसको एक बार प्लस में लिखना, तो प्लस में लिखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब एक बार इसको कहीं लिखना है माइनस में, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक आंसर इसका और आ सकता है, तो इसको जब हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कोष्टक बदलेगा, बाकी ये दोनों कोष्टक कुछ भी नहीं बदले, ये उसी तरह रहेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा सवाल भी इसी तरह का, एक भी अंतर नहीं है। तो देखो इसको लिख सकते हैं एक्स की घाते 2 अब पूरे की घाते 2 माइनस एक्स माइनस जेड की घाते 2 अब पूरे की घाते 2। देखो फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हो गया एक बार। अब इसको एक बार माइनस में करना है, तो जब माइनस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये एक बार हो गया। अब देखो इसको फिर से विस्तारित रूप में एक को हल करके बताएंगे, इसको चाहे देख लेना चाहे इसको। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और दूसरे कोष्टक में माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। अब देखो इसमें x से x क्या हो गए, कट गए, और इसमें x से x क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, 2x माइनस जेड इंटू जेड। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अंतिम सवाल, ए की घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4। अब देखो मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि अगर वर्ग है दोनों तो आधा आधा कर देते हैं, आधा। तो देखो ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है कि नहीं है। तो देखो a की घाते 2 लिख सकते हो इसको, अब पूरे की घाते 2 लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b की घाते 2 और पूरे की घाते 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं है। जब वर्ग है तो इसको दोनों को क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4 लिख दिया। जब दोनों तरफ वर्ग है तो बीच वाले को क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में लिख देते हैं। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, ए की घाते 2, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों कोष्टकों में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो दोनों में माइनस है कि नहीं है, तो इसमें भी a प्लस बी हो जाएगा और इसका भी a प्लस बी हो जाएगा। एक आंसर हमारे लिए ये हो गया।
अब जब इनको एक बार प्लस में लिखेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका भी हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक आंसर ये हो गया। सर रिजेक्ट कहाँ से आ गया?